हिजकील बाब नंबर 13। झूठे नबी हलाक हो जाएंगे। रब मुझसे हम कलाम हुआ, ए आदमजाद, इसराइल के नाम निहाद नबियों के खिलाफ नबूवत कर, जो नबूवत करते वक्त अपने दिलों से उभरने वाली बातें ही पेश करते हैं। उनसे कह, रब का फरमान सुनो। रब कादिर मुतलक फरमाता है कि उन अहमक नबियों पर अफसोस जिन्हें अपने ही रूह से तहरीक मिलती है और जो हकीकत में रोया नहीं देखते। ए इसराइल, तेरे नबी खंडरात में लोमड़ियों की तरह आवारा फिर रहे हैं। न कोई दीवार के रखनों में खड़ा हुआ, न किसी ने उसकी मरम्मत की, ताकि इसराइली कौम रब के उस दिन कायम रह सके जब जंग छुड़ जाएगी। उनकी रोयाएं धोखा ही धोखा, उनकी पेशगोयां झूठ ही झूठ हैं। वो कहते हैं, रब फरमाता है, गो रब ने उन्हें नहीं भेजा। ताजुब की बात है कि तू भी वो तवक्का करते हैं कि मैं उनकी पेशगोयां पूरी होने दूं। हकीकत में तुम्हारी रोया धोखा ही धोखा और तुम्हारी पेशगोयां झूठ ही झूठ हैं। तो भी तुम कहते हो, रब फरमाता है, हालांकि मैंने कुछ नहीं फरमाया। चनाचे रब कादिर मुतलक फरमाता है कि मैं तुम्हारी फरेबदा बातों और झूठी रोयाओं की वजह से तुमसे निपट लूंगा। ये रब कादिर मुतलक का फरमान है। मैं अपना हाथ उन नबियों के खिलाफ बढ़ा दूंगा जो धोखे की रोयाएं देखते और झूठी पेशगोयां सुनाते हैं। न वो मेरी कौम की मजलिस में शरीक होंगे, न इसराइली कौम की फहरिस्तों में दर्ज होंगे। मुल्क इसराइल में वो कभी दाखिल नहीं होंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं रब कादिर मुतलक हूँ। वो मेरी कौम को गलत राह पर लाकर अमन व अमान का ऐलान करते हैं, अगरचे अमन व अमान है नहीं। जब कौम अपने लिए कच्ची सी दीवार बना लेती है तो ये नबी उस पर सफेदी फेर लेते हैं। लेकिन ए सफेदी करने वालों, खबरदार, ये दीवार गिर जाएगी। मूसलाधार बारिश बरसेगी, ओले पड़ेंगे और सख्त आंधी उस पर टूट पड़ेगी। तब दीवार गिर जाएगी और लोग तंजन तुमसे पूछेंगे कि अब वो सफेदी कहाँ है जो तुमने दीवार पर फेरी थी। रब कादिर मुतलक फरमाता है कि मैं तेश में आकर दीवार पर जबरदस्त आंधी आने दूंगा, गुस्से में उस पर मूसलाधार बारिश और मोहलिक ओले बरसा दूंगा। मैं उस दीवार को ढहा दूंगा जिस पर तुमने सफेदी फेरी थी, उसे खाक में यूं मिला दूंगा कि उसकी बुनियाद नजर आएगी। और जब वो गिर जाएगी तो तुम भी उसकी जद में आकर तबाह हो जाओगे। तब तुम जान लोगे कि मैं ही रब हूँ। यूं मैं दीवार और उसकी सफेदी करने वालों पर अपना गुस्सा उतारूंगा। तब मैं तुमसे कहूंगा कि दीवार भी खत्म है और उसकी सफेदी करने वाले भी, यानी इसराइल के वो नबी जिन्होंने यरूशलेम को ऐसी पेशगोयां और रोयाएं सुनाए जिनके मुताबिक अमन व अमान का दौर करीब ही है। हालांकि अमन व अमान का इम्कान ही नहीं, ये रब कादिर मुतलक का फरमान है। ए आदमजाद, अब अपनी कौम की उन बेटियों का सामना कर जो नबूवत करते वक्त वही बातें पेश करती हैं जो उनके दिलों से उभरती आती हैं। उनके खिलाफ नबूवत करके कह, रब कादिर मुतलक फरमाता है कि उन औरतों पर अफसोस जो तमाम लोगों के लिए कलाई से बांधने वाले तावीज़ सी लेती हैं, जो लोगों को फंसाने के लिए छोटों और बड़ों के सरों के लिए पर्दे बना लेती हैं। ए औरतों, क्या तुम वाकई समझते हो कि मेरी कौम में से बाज को फांस सकती और बाज को अपने लिए जिंदा छोड़ सकती हो? मेरी कौम के दरमियान ही तुमने मेरी बेहुरमती की, और ये सिर्फ चंद एक मुट्ठी भर जव और रोटी के 2-4 टुकड़ों के लिए। अफसोस, मेरी कौम झूठ सुनना पसंद करती है। इसे फायदा उठाकर तुमने उसे झूठ पेश करके उन्हें मार डाला जिन्हें मरना नहीं था, और उन्हें जिंदा छोड़ा जिन्हें जिंदा नहीं रहना था। इसलिए रब कादिर मुतलक फरमाता है कि मैं तुम्हारे तावीज़ों से निपट लूंगा जिनके जरिए तुम लोगों को परिंदों की तरह पकड़ लेती हो। मैं जादूगरी की ये चीजें तुम्हारे बाजुओं से नोच कर फाड़ डालूंगा और उन्हें रिहा करूंगा जिन्हें तुमने परिंदों की तरह पकड़ लिया है। मैं तुम्हारे पर्दों को फाड़ कर हटा लूंगा और अपनी कौम को तुम्हारे हाथों से बचा लूंगा। आइंदा वो तुम्हारा शिकार नहीं रहेगी। तब तुम जान लोगी कि मैं ही रब हूँ। तुमने अपने झूठ से रास्तबाजों को दुख पहुंचाया, हालांकि ये दुख मेरी तरफ से नहीं था। साथ साथ तुमने बेदीनों की हौसला अफजाई की कि वो अपनी बुरी राहों से बाज न आए, हालांकि वो बाज आने से बच जाते। इसलिए आइंदा न तुम फरेबदा रोया देखोगी, न दूसरों की किस्मत का हाल बताओगी। मैं अपनी कौम को तुम्हारे हाथों से छुटकारा दूंगा। तब तुम जान लोगी कि मैं ही रब हूँ।